हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो हम सॉल्व कर रहे हैं ब्लैक बुक और ये होने वाला है हमारा पार्ट नंबर 5 ऑफ लिमिट चैप्टर। तो ये क्वेश्चंस हैं, आज 10 सवाल करेंगे अपन और दीज आर द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे। तो आई वुड रिकमेंड एक बार आप खुद ट्राई कीजिए और जो जो सवाल आपसे बन जाता है तो उसका सॉल्यूशन वो भगा भगा के देख लेना। ठीक है, पूरा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये सवाल है और ये भी कुछ सवाल है जो आज हम करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। लिमिट cos x की पावर cos x, इसका माहौल कैसा बन रहा है? जीरो की पावर जीरो जैसा कुछ लग रहा है। अच्छा, तो अपन एक काम करते हैं, लोगो भाई का सारा लेते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि log ln l इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। ठीक है, हियर इट विल बी cos x और यहाँ आ जाएगा ln cos x। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, cos x ln को याद करो, ln। तो log को क्या चाहिए? log को चाहिए 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे अपने पास x तो है, 1 नहीं है, तो लगा देते हैं अपनी तरफ से, कौन सी बड़ी बात है। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, ठीक है, cos x यहाँ आएगा ln 1 प्लस cos x माइनस 1। सही है, और सेम नीचे लिख दो, cos x माइनस 1। बहुत बढ़िया। ओके, नाउ cos x माइनस 1, तो एक उधारी यहां पे भी चुकाएंगे, बट उधारी चुकाते वक्त मैं एक काम करूंगा, एक माइनस बाहर बुला लूंगा। अच्छा, एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज, ये सारा का सारा खेल कहाँ चल रहा है? ई की पावर में चल रहा है। ठीक है, इसको मत भूल जाना। यहाँ अच्छा अच्छा सॉरी, अभी नहीं आएगा ई, बाद में लगा लेंगे, सब सही चल रहा है, सॉरी। हाँ, तो एक माइनस बाहर बुला लेते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स को क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए। तो भाई ये लो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। सब सही है, ओके वेरी गुड। तो अब देखो क्या होगा, ये वाला सिस्टम सारा का सारा क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ये वाला क्या बन जाएगा? 1/2 बन जाएगा। इसको तो कभी कोई दिक्कत थी ही नहीं, ये पाई स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा। और इसको भी अकेले में तो कभी दिक्कत थी ही नहीं, ये जीरो बन जाएगा। तो एल एन एल इक्वल टू कितना आ गया? जीरो आ गया। तो एल कितना हो जाएगा? ई की पावर जीरो, यानी कि 1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कुछ बढ़िया लग रहा है देखने में, तो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है कि इफ लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fractional part of ln x and limit x tends to c plus fractional part of ln x exist finitely but they are not equal, where gif fractional part denotes, these curly brackets denote fractional part। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि इन्होंने बोला है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट बराबर नहीं है। ओके, मतलब कि टूट गया होगा फंक्शन, जरूर कुछ टूट गया होगा, अलग अलग लिमिट दे रही है। तो सबसे पहले ये सोचो कि ये जो अपना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसकी लिमिट टूटती कहां पे है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर। इसकी लिमिट टूटती है जब ये हो जाता है इंटीजर। सही बात है, इंटीजर पे टूटती है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। ठीक है, ये चीज अपने को कैसे पता चलेगा? कि अपन ने पहले से ही बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी हो। ठीक है, तो इंटीजर पे टूटती है, मतलब कि अगर मेरा ln x एक इंटीजर बन जाएगा तो डेफिनेटली उस पॉइंट पे मेरी लिमिट टूट जाएगी, अलग अलग आंसर आएंगे, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। यानी कि x को क्या लिया जाए? e की पावर सम इंटीजर लिया जाए। करेक्ट है, दैट मीन्स कि e की पावर इंटीजर टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे, उन सब नंबर पे आपकी लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेगी, पर बराबर कभी नहीं होने वाले। सही है, अब ऑप्शन के ऊपर नजर मारते हैं। C can take rational values only, C can take irrational values only, C can take infinite values in which only one is irrational, C can take infinite values in which only one is rational। ओके, ऑप्शन भी बड़े इंटरेस्टिंग दिए हैं, बढ़िया सवाल है ये। तो अपन ने ये तो पता चला लिया है कि कौन से तरह के पॉइंट्स पे अपना फंक्शन की लिमिट टूटेगी। x इक्वल टू ई की पावर इंटीजर टाइप के फंक्शन पे, मतलब x इक्वल टू ई की पावर a टाइप के फंक्शन वैल्यूज पे, पॉइंट्स पे। और ये पॉइंट क्या है? इररेशनल पॉइंट है।
तो मतलब कि ऑप्शन ए तो खुला खुला गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी भी खुला खुला गलत हो गया, बचा ऑप्शन बी और सी। अब हमें ये देखना है किसी रैशनल पॉइंट पे भी हो रही है क्या। अगर हम रैशनल पॉइंट सोचना चाहें तो अगर मैं ए को ले लूं, क्या लिया जाए, ए को अगर अपन 0 ले लें, अगर है, अगर मेरा ये इंटीजर 0 हो तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, सही है, तब भी तो ये टूट जाएगा आराम से। यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही होता दिख रहा है यहाँ पे कि भाई सी जो है आपका इनफाइनाइट वैल्यूज लेगा, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होगी, रैशनल होगी, बाकी सारी क्या होंगी, इररैशनल होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए फटाफट अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, x टेंड्स टू 0, 1 प्लस ए साइन बी एक्स अपॉन कॉस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, और x टेंड्स टू 0 होगा तो देखो ये वाला चीज तो भाई 1 बन जाएगा, ऊपर 0 बन जाएगा, यहाँ पे इंफिनिटी बन रहा है, यानी कि 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रही है। यार 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म के कितने ही सवाल कर चुके हैं और ये तो बहुत ही लल्लू लाल सवाल लग रहा है। तो भाई वही अपना सेम रहेगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन एक्स नीचे उतर जाएगा, 1 प्लस ए साइन बी एक्स अपॉन कॉस एक्स -1, ये -1 1 कट जाएगा। अच्छा, तो आपको पता होगा, गली का बच्चा बच्चा सब जानता है, सब्जी वाले को भी पता है कि साइन बी एक्स को क्या चाहिए, साइन बी एक्स को चाहिए बी एक्स, तो उसको बी एक्स दे दो भाई, और यहाँ पे एक बी एक्स लिख दो और नीचे लिख दो कॉस एक्स। कॉस एक्स को कुछ नहीं चाहिए, वो अपने जीवन में खुश है, क्योंकि cos x 0 पे क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो ये भाई मेरे 1 हो जाएगा, ठीक है, cos x को 0 रखोगे ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 1। अच्छा, ओके, अपन ने फालतू में x लेके आए, यहाँ x ऑलरेडी था अपने पास, तो इस x को हटाओ और इसी x को अंदर ले जाओ, बस b लगा दो अपनी तरफ से, सही है। ओके, तो माहौल क्या बन रहा है, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ से b बच जाएगा अपने पास और नीचे से 1 बचेगा, तो e की पावर a भी कुछ आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में है क्या अपने पास, बिल्कुल है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। चलो बहुत ही सिंपल सवाल था, अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 29, ओके, दिस क्वेश्चन लुक्स वेरी डर्टी, दिखने में बहुत गंदा लग रहा है, लेकिन क्या ये सॉल्व करने में उतना गंदा है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है। इसको तो एक काम करते हैं भाई, दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, एक तो ये वाला एक ये वाला, इसको दो हिस्सों में किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, तो इसके दो हिस्से कर लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले इस साइड वाले को करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, और जब x टेंड्स टू 0 पे बात करते हैं तो sin x को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2x। ठीक है, थोड़ी चालबाजी कर रहा हूँ कि आंसर जल्दी पहुंच सके, क्योंकि अपने को भाई कम समय में ज्यादा से ज्यादा करना है। तो 2 tan इनवर्स 3x को मैं लिखूंगा 3x, तो यहाँ हो जाएगा 6x और ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, ln 1 प्लस दिस को लिख दूंगा मैं 3x, और साइन स्क्वायर x को मैं लिख दूंगा x स्क्वायर, सही है, और x की पावर x को कुछ नहीं बोलेंगे अपन। ओके, कुछ कॉमन आगे कटता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल x कॉमन आएगा, सट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 8 प्लस 3x अपॉन 3 प्लस x प्लस e की पावर x, x की वैल्यू 0 रखो, यहां से आ जाएगा 8 और नीचे से 3 प्लस 1 4 और ये आ जाएगा 2, मतलब इसका वाला पोर्शन तो बहुत स्मूथली हो गया। ये भी पता नहीं क्यों लल्लू लाल सवाल लग रहा है, एकदम दम ही नहीं है इसमें, देखते हैं, चलो क्या पता इस वाले पोर्शन में दम हो। तो अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ 1 आएगा, और ऊपर 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बना रहा है फिर से, तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म का तो भाई सबको पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x को नीचे उतार लो और ये हो जाएगा cos x -1। अरे cos x -1 को तो यार कितनी बार देख चुके हैं अपन, माइनस बाहर बुलाओ, ठीक है, cos x को क्या चाहिए, cos x -1 को उसको चाहिए कि x स्क्वायर मिल जाए उसको, तो भाई x स्क्वायर दे दो, क्यों इतना परेशान करना है उसको, जो चाहिए जिसको जो चाहिए उसको दे दो, x स्क्वायर दे दो, और एक और x स्क्वायर की उधारी बचेगी, वो उधारी ऊपर मत दो, वो sin x को दे दो, सब खुश हो जाएंगे। अब इसको भी खुश कर दिया, उसको भी खुश कर दिया, ये हो गया अपना 1/2, ये हो जाएगा 1, तो e की पावर -1/2 आ जाएगा, और वहां से कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये रूट, ये क्या आ गया अपना 1/√e प्लस 2, ऑप्शन डी सही होता हुआ लग रहा है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये भी सवाल बड़ा सरल था, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ओके, महा एपिसोड बना दिया यहाँ पे, तो इन्होंने मैट्रिक्स और लिमिट को मिला जुला के, लेट a टेंस, लिमिट a की वैल्यू कितनी है, लिमिट x टेंस टू 1,
x अपॉन ln x माइनस 1 अपॉन x ln x। और इन लिमिट्स को देख के ऐसा लग रहा है कि ये महा एपिसोड बना ही क्यों है, मतलब ये क्यों आए हैं ये कोई दोनों के दोनों टॉपिक साथ में। कुछ ढंग का क्वेश्चन बनाते तो समझ में भी आता, जबरदस्ती साथ में आ गए, क्योंकि लिमिट जो इन्होंने सॉल्व करने को दी है वो इतनी टेढ़ी मेढ़ी लग नहीं रही है। ठीक है, तो आओ फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर मेरे को ए को सॉल्व करना है तो मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है इसको करने का, लेकिन कर लेते हैं यार। लिमिट x टेंस टू 1, ln x बाहर कॉमन आ जाएगा देखो, ठीक है। अंदर क्या बच रहा है, x माइनस 1 अपॉन एक्स बचेगा, बहुत बढ़िया। ओके, तो इस x को क्या चाहिए, ln को क्या चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है, 1 प्लस जैसा कुछ, तो दे दो, है ना। तो ये लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ आ जाएगा ln 1 प्लस x माइनस 1, सही है, कुछ फेरबदल नहीं हुआ, सब कुछ अभी भी सही है, सलामत है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी अपन एक लगा देंगे, x माइनस 1 लगा देंगे, सही है। तो यहाँ लगा देंगे x माइनस 1, और ऊपर से कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो भाई ये तो हो जाएगा 1, और ये x माइनस 1 x माइनस 1 यहाँ से काट लेगा, तो ये क्या अपना बचेगा, लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी कि हो जाएगा 2। वैसे ही यार इसको भी सॉल्व कर लेना, बी को भी, सी को भी सॉल्व कर लेना, डी को भी सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत टफ लिमिट्स नहीं है एक्चुअली में ये, ठीक है। आप जब ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लोगे ना तो मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी, ठीक है। और मैट्रिक्स बनने के बाद आपको बस ये चेक करना है कि ये आइडेम्पोटेंट है, इन्वॉल्यूएंट्री है, नॉन सिंगुलर है, निलपोटेंट है। अब इसका मतलब, आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाए, मतलब आपकी जो मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर मारो, अगर ए आ जाता है तो आइडेम्पोटेंट है। अगर ए स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो वो क्या हो जाएगी, इन्वॉल्यूएंट्री हो जाएगी। अगर ए डिटर्मिनेंट ए अगर नॉन जीरो आ जाता है तो नॉन सिंगुलर हो जाएगी। और अगर ए स्क्वायर करने पे आपको नल मैट्रिक्स मिल जाती है तो ये निलपोटेंट हो जाएगी। तो मतलब बस लिमिट सॉल्व करनी है और आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। जबरदस्ती का मिला जुला के इधर चीजों की इकट्ठी कर लिए कि भाई बच्चे को इनमें से एक भी चीज नहीं आती हो तो भाड़ में जाए, होने ही नहीं वाला ये सवाल। आगे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31, द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n सो दैट द लिमिट x टेंड्स टू 0 fx ये अपना is a finite non-zero number. Okay, that's good. तो सबसे पहले भाई यहाँ पे एक बात समझ लो कि sin x को x मत रख देना, ठीक है। ये अपन करते हैं चालबाजी, ठीक है, और चाल हमेशा नहीं चली जाती, क्योंकि हर बार चाल चलोगे तो फंस जाओगे। यहाँ देखो x रखते ही 0 हो जाएगा, x रखते ही 0 हो जाएगा, तो क्वेश्चन ही नहीं बचेगा भाई, कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो मत करना, वो चालबाजी यहाँ नहीं करनी है, अपन इसको सीधे रास्ते से लेके चलेंगे। तो साइन x माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2 साइन x माइनस, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ ln की प्रॉपर्टी यूज करके, ln 1 प्लस एक्स, यहाँ आ जाएगा प्लस ln 1 माइनस एक्स, ठीक है। अभी x की पावर इनको पिक्चर में नहीं ला रहे, बस अपने ऊपर वाले मामले को सेट कर लेता हूं मैं, ठीक है। साइन x का एक्सपेंशन हो जाता है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस x, और ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 5 फैक्टोरियल x की पावर 5, और ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, और इसका आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3। ओके गुड। तो कुछ टर्म्स सलटते हुए दिख रहे हैं क्या, ये वाला टर्म इससे सलट जाएगा, ये और ये सलट जाएगा, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आएगा यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा बड़े आराम से, एक्स क्यूब कॉमन आ गया, माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 5 फैक्टोरियल, और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करे बिना, ठीक है, ज्यादा सिंप्लीफिकेशन का झंझट करे बिना। अच्छा हाँ, और ये टर्म कटता दिख रहा है, तो ज्यादा सिंप्लीफिकेशन में नहीं जाएंगे, बस ये दिख रहा है कि यहां से भी मैं एक्स क्यूब कॉमन निकाल सकता हूँ बड़े इजीली, और एक्स क्यूब कॉमन निकालने के बाद अपने पास यहाँ जो बचेगा ना, नॉन जीरो टर्म बचेगा, जीरो रखते ही नॉन जीरो वैल्यू आने लग जाएगी। तो एक्स की पावर 6 बच रहा है, और नीचे कितना है, एक्स की पावर n है। तो ऐसे करके चलेंगे ना, जरूरी नहीं कि जचा जचा के सुंदर सुंदर लिखना है, अपने को आंसर तक पहुंचना है, और कैलकुलेशन जितनी हो सके दिमाग में सोचने की कोशिश करो।
तो x की पावर n यहाँ है, x की पावर 6 यहाँ है, तो डिनोमिनेटर में x की पावर n-6 जैसा कुछ बन जाएगा। तो n की वैल्यू क्या लेना सही रहेगा? n की वैल्यू ले सकोगे आप 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। चलो भाई अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 32। ओके, देखने में तो ठीक लग रहा है और इस पे बात करते हैं थोड़ी सी। कंसिडर द फंक्शन fx, मैक्सिमम ऑफ x 1/x और मिनिमम ऐसे कुछ बना के दिया है, और ये अपने का मेन लिमिट वाला केस यहाँ है, इसको सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। और जहाँ पे अपना कर्ली ब्रैकेट फ्रैक्शनल पार्ट है और स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बच्चा बच्चा जानता है। चलो मेन अपने को क्या क्या फंक्शन है यहाँ पे, x और 1/x के अंदर सारा खेल चल रहा है, तो बना के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1/x का ग्राफ, ठीक है। ये कौन सा है? 1/x। थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन पा रहा है, लेकिन समझ जाओ, ओके। और ये आ गया आपका x, ओके। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। सबसे पहले अपने को क्या दिया है? अपने को दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट fx, ठीक है। तीन पार्ट है इस क्वेश्चन के, ठीक है, तीन अलग अलग क्वेश्चन समझो इसको। और एक है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट fx, और एक दिया है लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx, ठीक है। सबसे पहले तो अपने को fx जानना पड़ेगा कि क्या बनेगा इस केस में, हर केस में सोचना है। अब सबसे पहले 0 माइनस बोल रहा है, तो इस फिगर को देखो, 0 माइनस यानी कि भाई ये 0 पॉइंट है, सही है। 0 माइनस यानी कि यहां कहीं, यहां, सही बात है। तो 0 माइनस का मतलब है आप इस पॉइंट पे हो, इधर। और इस साइड अगर आप देखोगे तो कौन सा पॉइंट बड़ा हो रहा है? मैक्सिमम में x बड़ा होगा या 1/x बड़ा होगा, यानी कि आप सपोज -0.1 ले लिया। अब -0.1 x की जगह रखोगे ये आएगा, और 1/x की जगह रखोगे तो 1/-0.1 आएगा। आप खुद सोच के बताओ कि बड़ा कौन सा होने वाला है नंबर। डेफिनेटली ये नंबर बड़ा होने वाला है। तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा यहाँ पे? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो यहाँ कितना आ जाएगा? ऊपर तो x आ जाएगा, और मिनिमम कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? सोचो, 1/x ऑब्वियसली। तो ये कितना आ जाएगा? x² नहीं आ जाएगा यहाँ पे, सही है। यहां तक ठीक है। चलो अब 1 माइनस पे आते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लो कि ये पॉइंट कौन सा है अपना। ये यहाँ पे 1 है, और ये यहाँ पे क्या है? -1 है, ठीक है। अब 1 माइनस यानी कि पॉइंट 1 ये रहा, और आप कौन से पॉइंट पे बैठ के बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो यहाँ कहीं पे बैठ के, ठीक है। और इस पॉइंट पे मैक्सिमम कौन सा बन रहा है? ऑब्वियसली ग्राफ से देखो ना, 1/x मैक्सिमम बन रहा है। तो यहाँ कितना आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है। और यह आ जाएगा 1/x, और मिनिमम कौन सा बन जाएगा? x बन जाएगा, तो हो जाएगा x², ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब x 1/x में 1/x मैक्सिमम बन रहा है, तो मिनिमम कौन सा बना? x बना, खत्म। अच्छा, सिमिलरली -1 माइनस में आ जाते हैं। तो -1 माइनस यानी कि यहां -1 के लेफ्ट साइड पे, और -1 के लेफ्ट साइड पे जब आप देखोगे तो बताओ अब मैक्सिमम कौन सा लग रहा है? मैक्सिमम डेफिनेटली आपका कौन सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है ना? क्योंकि दिखने में आपको लग रहा होगा कि नेगेटिव में कौन सा बड़ा होता है? जो छोटा होता है नंबर। और देखो कौन सा छोटा बन रहा है? ये वाला छोटा बन रहा है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, और ये 1/x² आ जाएगा, सही है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसको करते हैं सॉल्व करने का खेल। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझो कि जब अपना 0 के आसपास बात करते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट को अपन ऐसा नहीं लिख देते, अप्रोक्सीमेटली x को नहीं लिख देते, सेम ही देता है भाई। 0 के आसपास आप फ्रैक्शनल पार्ट x ले लो या x ले लो, आंसर सेम ही मिलेगा। तो मैं इसको सीधा उठा के ऐसा नहीं लिख दूंगा, और ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, ये तो निपट गया। अच्छा, इसको इस वाली लिमिट में आओ, 1 माइनस। अच्छा, 1 माइनस, तो एक काम करता हूं मैं, इसको ना चेंज कर लेता हूं मैं। और अगर देखो 1 माइनस में देखता हूं तो 0.9 सपोज,
0.9 का स्क्वायर तो 1 से छोटा आएगा, और 1/0.9 ऐसे रखूंगा अगर मैं, तो डेफिनेटली 10/9 ऐसे बड़े नंबर्स मिलने वाले हैं अपने को, करेक्ट। तो भाई सीधा उठा के तो नहीं रख सकते अपन, जैसे पिछले वाले में करते थे वैसे नहीं करेंगे। इस बार दूसरे रास्ते से चलेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², ऐसे करके लिखेंगे इसे हम, ठीक है। और जैसे जैसे, तो अगर अपन इनपुट इमेजिन करें कुछ 1 माइनस रख रहे हैं अपन, करेक्ट। तो सपोज 0.9, सपोज x को रख दिया अपन ने, तो 0.9 का स्क्वायर करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 1/0.81, और ये कितना हो जाएगा 100/81 हो जाएगा, जो डेफिनेटली 1 से बड़ा होने वाला है बट 2 से छोटा होगा। तो अपना ये 1/x² हमेशा कहाँ लाई कर रहा है, 1 से 2 के बीच में लाई करने वाला है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, सीधा उसको कहाँ फेंकेगा, 1 के ऊपर फेंक देगा। तो अगर मैं यहाँ लिमिट रखता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0। सही है, चलो ये भी सलट गई। अब थर्ड लिमिट पे आते हैं। थर्ड लिमिट देखें तो ये है 1/x², कहाँ पे, -1 माइनस, यानी कि इस पॉइंट पे खेल चल रहा है सारा का सारा। अच्छा, तो इसके अंदर देखो, अब मैं यहां से पॉइंट रखता हूं, -1 माइनस, यानी कि मान लो -1.1 रख दिया सपोज, उसका स्क्वायर करा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर करते ही 1.21 आ जाएगा सपोज, तो 1/1.21, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 100/121 टाइप का, तो जरूर, जो कि डेफिनेटली 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है तो ये आउटपुट कितना हो जाएगा आपका, 1 से छोटा आउटपुट, 0 से 1 में लाई करने वाला आउटपुट अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालोगे तो कितना मिलेगा, सीधा 0 मिलेगा। अब देख लो, एक 0 ये रहा, एक 0 ये रहा, एक 0 ये रहा, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। तो थोड़ा सा ना ट्रिकी सवाल था, दिमाग में सोचने वाला सवाल था, ठीक है, इमेजिनेशन वाला सवाल था। आई होप इसको देख के तो थोड़ा सा मजा सा आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, यहाँ पे अपन लिमिट x टेंस टू 1/√2 प्लस और माइनस से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकलवा के माइनस करवा रहा है, बस इतना ही कर रहा है इस सवाल के अंदर। तो आओ चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं एक पार्ट को सॉल्व करता हूँ, दूसरा पार्ट आपके लिए, ठीक है, होमवर्क। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, जब भी आपको कुछ ऐसा दिख रहा हो, है ना, तो आपके मन में एक ख्याल आता है कि यार x को अगर मैं साइन थीटा ले लूं तो कितना सही रहेगा। तो अगर मैं x को साइन थीटा ले लूं तो यहाँ कितना आ जाएगा, x अगर साइन थीटा ले रहा हूं तो x 1/√2 को जा रहा है, तो आपकी थीटा लिमिट कहाँ जाएगी अब, π/4 प्लस को जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 2 साइन थीटा, और यहाँ क्या आएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि cos थीटा। सही है, और नीचे कितना आ जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन π/4। बहुत बढ़िया। अब मैं इसको क्या लिख दूंगा, लिमिट, और ऊपर क्या लिख दूंगा मैं, ये हो जाएगा मेरा साइन 2 थीटा। और ठीक है, और आपको आइडेंटिटी याद होगी, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू कितना होता है, π/2। उसकी मदद से मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 थीटा माइनस π/2, करेक्ट। ठीक है, मैंने साइन में चेंज कर लिया इस आइडेंटिटी की मदद से। और नीचे क्या है, साइन ए माइनस साइन बी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा माइनस π/4 अपॉन 2, थीटा माइनस π/4/2, और कॉस थीटा प्लस π/4/2, ये हो जाएगा। सही है। अब भाई मुझे नहीं लगता इस सवाल में कुछ बचा है ज्यादा करने के लिए। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो 1/2 को तो बुला लो बाहर, ठीक है, लिमिट, और साइन थीटा माइनस π/4/2 को क्या चाहिए, उसके जैसा ही कुछ चाहिए, तो दे देते हैं। तो इसको ऐसा पढ़ा रहना 2 थीटा माइनस π/2, और यहां दे देते हैं अपन साइन θ/2 माइनस π/8 है ना, तो इसको भी दे दो θ/2 माइनस π/8 दे दिया, और यहाँ पे θ/2 माइनस π/8 दे देता हूं। और cos को तो कभी दिक्कत थी ही नहीं, अरे cos को कभी दिक्कत ही नहीं होती, बहुत कम दिक्कत होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ से एक काम करो, यहाँ से 4 कॉमन निकालता हूं मैं, 4 कॉमन निकालता हूं, तो ये θ/2 और π/8 हो जाएगा, ये कट गया, ठीक है, ये हो जाएगा 1। और यहाँ पे जब मैं थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, π/4 रखूंगा,
तो यहाँ पे पाई बाय 4 रखते ही आएगा पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 यानी कि पाई बाय 4 आ जाएगा। तो और ये यहाँ से 2 आ जाएगा तो ये आएगा 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा। सही है, तो ये लेफ्ट ये वाली लिमिट तो आ गई 2 रूट 2। सिमिलरली भाई सेम काम करना, एग्जैक्ट सेम, इसमें भी x की जगह क्या रखना, साइन थीटा रख देना और सॉल्व कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा, बड़े आराम से आ जाएगा। अब आपका आगे का क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा प्रॉब्लम ये। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा, कुछ तो डंका दिया है यहाँ पे, लेकिन जितना दिख रहा है उतना डंका है भी नहीं। बहुत सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। मैं बस एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। बड़ा सिंपल सा है, आप k की वैल्यू रख के खोल दो इसको, टेलीस्कोपिक सीरीज है, खोल दो, अपने आप टर्म निपट जाएंगे सारे के सारे। आप बस खोलो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 2, ठीक है, साइन पाई बाय 2 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 6 प्लस कॉस पाई बाय 6 प्लस साइन पाई बाय 4। पहले मैंने k की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी थी तो ये आया, अब मैं 2 रख रहा हूं तो ये आ जाएगा cos पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 8 प्लस cos पाई बाय 8 प्लस 3 रखूंगा अब मैं, साइन पाई बाय 6 माइनस cos पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय 10 प्लस cos पाई बाय 10, और ऐसे चलते रहेंगे सब। साइन पाई, अब मैं 4 रख रहा हूं, पाई बाय 8 माइनस कॉस पाई बाय 8 माइनस साइन पाई बाय 12 प्लस कॉस पाई बाय 12। अब काटने की बारी आई, तो अगर मैं कैंसिल करना चाहूं टर्म्स को, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, यहां से ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू सेम होती है तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये वाला यहां से कैंसिल हो गया, ये वाला यहां से कैंसिल हो गया, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सारे कैंसिल होते चले जाएंगे, और लास्ट में आपके पास क्या बच जाएगा, लास्ट के आपके पास जो टर्म बचेगा वो होगा, लास्ट में जो टर्म आपके पास बचेगा वो होगा साइन पाई बाय 2 माइनस कॉस पाई बाय 2, ठीक है, और बचेगा साइन पाई अपॉन ट्वाइस ऑफ n प्लस 1, ठीक है, माइनस साइन ऑफ पाई बाय ट्वाइस ऑफ n प्लस 2, ठीक है। अब करके देखना ये वाले टर्म बचेंगे, ठीक है, अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन इसको फटाफट पूरा डिटेल में देखें, ये टर्म्स आपके पास बचेंगे। और कॉस की तरफ से कौन कौन से टर्म बचेंगे, माइनस ऑफ कॉस पाई अपॉन ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 माइनस कॉस, अच्छा प्लस आ जाएगा अपने पास, कॉस पाई अपॉन ट्वाइस ऑफ n प्लस 2, ठीक है। अब n टेंस टू इन्फिनिटी करा दो। अब जैसे ही आप n टेंस टू इन्फिनिटी कराओगे, पहली बात तो ये तो 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। n टेंस टू इन्फिनिटी कराते ये वाला टर्म 0 होगा तो ये भी 0, ये भी 0, अच्छा ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से भी 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि आपको कौन सा ऑप्शन सही होता दिख रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसके अंदर, समझे। चलो, टेलीस्कोपिक सीरीज है, कटते चले जाएंगे टर्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आखिरी सवाल पे। तो ये है हमारा आज का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ओके, ये भी पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा थोड़ा अलग टाइप की फील दे रहा है, चलो कोई बात नहीं। x टेंड्स टू 0 प्लस, x इक्वल टू 0 प्लस h रख ही देते हैं अपन, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 प्लस यहाँ h आ जाएगा और पावर में भी क्या आ जाएगा, 2 अपॉन h आ जाएगा, और h टेंड्स टू 0 है तो भाई आपको पता है ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन 0 के पास क्या करेगा, 0 बना देगा। तो कितना बचेगा, h टेंड्स टू 0 1 बच जाएगा, और ये तो 0 हो ही गया तो खत्म, और 2 अपॉन h, और ये एग्जैक्ट 1 है इस बार, समझ रहे हो ना, एग्जैक्ट 1 है, टेंडिंग टू 1 नहीं है, अब ये एग्जैक्ट 1 है, ठीक है, क्योंकि भाई ये h कहाँ है, ये h जो है आपका 0 से 1 के बीच में है,
तो ऑब्वियसली बात है ये तो 0 बना ही देगा, तो ये एग्जैक्ट 1 है। और 1 की पावर भाई आप कुछ भी चढ़ाओ तो 1 ही आएगा ना। सिंपल सा सवाल था। तभी मेरे को अजीब लग रहा था देख के कि ये 1 की पावर इंफिनिटी साइड जाएगा नहीं जाएगा, शक हो रहा है इस सवाल पे। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, जो कि है 1। तो ये थे आज के हमारे 10 सवाल। और भाई खुद भी एक बार कर लेना, ठीक है, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होता है। सवाल से 1000 करके दिखा दूं मैं या कोई और करके दिखा दे, और आप देखते रहो बैठ के, कुछ भी हासिल नहीं हो जब तक अपने हाथ से नहीं बनाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो अपने हाथ से सवालों को बनाओ, सॉल्यूशन देखो, ठीक है, जब जरूरत लगे तो बढ़िया से प्रैक्टिस करो। टाटा।